जय हिंद। आज पढ़ाने जा रहे हैं लेनिन का इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स है। लेनिन का इतिहास या लेनिन का निर्माण, लेनिन का इतिहास। लेनिन का इतिहास में क्या है? लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर इवोनिच लेनिन। व्लादिमीर इवोनिच लेनिन। इवानोविच हिंदी में लिखा है, इवानोविच लेनिन। जन्म 22 अप्रैल 1870। 22 अप्रैल 1870 ईस्वी। बाईस अप्रैल 1870 ईस्वी। स्थान वोल्गा नदी के किनारे। वोल्गा नदी के किनारे। इसका उदय कैसे हुआ? अब ये पढ़ना है कि उदय कैसे हुआ इसका। मतलब ये रूस के निर्माण में इसका कैसे उदय हुआ। दरअसल क्या हुआ था, ये तो शुरू से ही विद्रोही दिमाग का था कि अगर कोई गलत करता है तो शांत नहीं रहना है, उसको जवाब देना है, चाहे जिस तरह से भी जवाब देना है। इसका बड़ा भाई जिसका नाम था चार्ल्स अलेक्जेंडर, जिसका इसके बड़ा भाई का नाम था अलेक्जेंडर, जिसका क्या हो गया? हत्या हो गया। घर में बड़े भाई का हत्या होना एक बहुत बड़ा क्षोभ होता है, और फैमिली का कोई भी सदस्य कभी नहीं चाहेगा कि घर में किसी ऐसे व्यक्ति जिसका असमय मृत्यु हो या असमय इस तरह का कोई घटना हो। इसके बाद लेनिन और पूरी तरह से विद्रोही बन गया, और इसका जिम्मेदार किसको ठहराया? जारशाही शासन को, कि जारशाही शासन जो पूरी तरह से निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, और उसी के वजह से आज उसके बड़े भाई का हत्या हो गया है। इसके बाद लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गया। लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गया, और वो विद्यार्थी जीवन से ही, जब वो स्टूडेंट लाइफ में था तो वो क्या हुआ, जब ये विद्यार्थी लाइन में समय में था, उसी टाइम में क्या हुआ, ये मार्क्सवाद का समर्थन करने लगा।
मार्क्सवाद। ये क्यों था? मार्क्सवाद का ही समर्थन करने लगा विद्यार्थी लाइफ से ही, जीवन से ही, है ना। और स्वयं को भी मार्क्सवादी विचारधारा का क्या हुआ, प्रसार करने लगा। और बाद में क्या, ये मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार करने लगा, विचारधारा का प्रसार करने लगा। और इससे प्रभावित होकर के इसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य बन गया। कौन सा पार्टी का? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिव पार्टी का सदस्य बन गया। डेमोक्रेटिव सदस्य बन गया, है ना, दिख रहा है ना। हाँ, इंग्लिश में इसको लिखते हैं ऐसे, सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी, है ना। डेमोक्रेसी होता लोकतंत्र और वही डेमोक्रेटिक। जब पहली बार रूस की क्रांति 1905 में हुई थी, दो बार हुआ था, एक 1905 में और दूसरा 1917, तो उसमें ये सक्रिय सदस्य था। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ था, जब खूनी रविवार हुआ था, तो इसमें वहां क्या हुआ था कि ये लड़ाई जो क्या हुआ था, असफल हो गया था, असफल हुआ था। और बाद में ये खूनी रविवार इसी साल हुआ था, बता रहे थे, है ना। खूनी रविवार इसी साल हुआ था, इसमें असफलता मिला और ये डर के मारे क्या हुआ, ये दूसरे देश के तरफ क्या हुआ, निर्वासित हो गया, है ना। ये दूसरे देश के तरफ चला गया। कब? 1905 में, जब ये क्रांति जो थी, क्रांति में असफलता मिलने के बाद ये स्विट्जरलैंड, क्योंकि हो सकता है कि इसको मरवा दिया जाए। जैसे अभी क्या हुआ है बांग्लादेश में, जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और वहां के यूनिस सरकार की स्थापना हुई, तो उसे बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, शेख हसीना को हटाने से पहले वहां बहुत सारे विधायक सांसदों के घर में आग लगा दिया गया। इसी दौरान वहां का एक क्रिकेटर था जिसका नाम था शकीब उल हसन, इसके ऊपर भी हत्या का आरोप लगाया। अभी क्या है, शकीब उल हसन था शेख हसीना का, और अभी यूनुस का सरकार है ना। इसके ऊपर हो सकता है केस तो जारी होगा ही, मतलब जारी कर दिया इसके खिलाफ, ये मिले तो हो सकता है फांसी भी दे दे। इसलिए शकीब उल हसन ने क्या किया, अपना देश छोड़ करके भारत में अभी फिलहाल है शकीब उल हसन, है ना। क्रिकेट खेला, जब ये संन्यास लेने के लिए सोचा कि हम जाएंगे, लेकिन कुछ शर्त को रखा गया कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन क्या पता हो सकता है गिरफ्तार भी कर ले, तो इसीलिए ये क्या किया, ये बांग्लादेश अभी तक लौट गया। ठीक इसी तरह लेनिन ने क्या किया, जब 1905 की क्रांति में असफलता पाई, तो वो रूस को छोड़ करके स्विट्जरलैंड में अपना निर्वासित हो गया, माइग्रेट कर गया रहने के लिए। रूस में जब लगातार क्रांति चल रही थी, तो उस क्रांति से लेनिन खुश नहीं था। इन्होंने क्या किया, स्विट्जरलैंड से निकला और ऑस्ट्रिया गया। स्विट्जरलैंड से निकल करके पहले ये कहाँ गया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रिया, वहां पहुंचा और यहां से इन्होंने कुछ चीजों का अध्ययन किया, है ना।
और अध्ययन के दौरान ही इसे ये बात पता चला साल 1917 में कि रूस की क्रांति जारी है, और रूस की क्रांति में क्या हुआ, जारशाही सेना का जारशाही शासन का समाप्त हो रहा है, ये समाप्त हो चुका है। क्योंकि जारशाही के टाइम में ही लेनिन ने विद्रोह करवाया था, लेकिन तख्ता पलट करने के क्या हुआ, नाकामयाब हो गया और वो स्विट्जरलैंड चला गया। जब जारशाही का समापन हुआ तो लेनिन यहाँ के बाद सीधे आ गया रूस। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने एक संगठन था जिसका नाम था बोल्शेविक संगठन। रूस आकर के क्या किया, इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन किया जिसका नाम था बोल्शेविक संगठन, जो मजदूरों का संगठन था। इसका सहयोगी किसका, लेनिन का सहयोगी कहाँ से है, लेनिन है ना। लेनिन का एक और सहयोगी मिल गया इसमें, उसका नाम था ट्राटस्की, उसका नाम था ट्राटस्की। दोनों ने मिल करके क्या किया, जारशाही के बाद जो सरकार था जिसका नाम था केरेंस्की, पढ़ाए थे, केरेंस्की की सरकार सत्ता को क्या किया, उखाड़ कर फेंक दिया। कौन, लेनिन और ट्राटस्की मिल करके। उसके बाद यहां पर से लेनिन ने क्या किया, रूस के नवनिर्माण के लिए वहां से उन्होंने शुरुआत कर दिया। अब क्या हुआ, हाँ, लेनिन क्या किया, लेनिन अध्यक्ष बन गया बोल्शेविक सरकार का। किसका, इसका बोल्शेविक सरकार का। वो क्या होता, बोल्शेविक ना हो, बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष बन गया और ट्राटस्की युद्ध मंत्री बन गया। उसके बाद यहां से इन्होंने क्या किया, NEP न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, नई आर्थिक व्यवस्था के तहत रूस को बहुत ऊपर तक ले गया। और जब इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1924 को हुई, तब 2 जनवरी 1924 को हुई, तब तक ये रूस के निर्माण में ही इनका क्या हुआ, अपना सहयोग रहा है ना। इस तरह से लेनिन ने मरते दम तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी समय तक रूस के आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये था लेनिन का इतिहास, कि लेनिन का क्या भूमिका था, लेनिन का क्या कहानी था रूस में। अब लेनिन क्या क्या किया वो चीज भी पढ़ना है। ये था क्या, लेनिन का इतिहास था। अब लेनिन क्या क्या कार्य किया वहां रहते हुए, वो अब बताते हैं। लेनिन का कार्य, हम तो पहले ही बताए थे जब शुरुआत किए थे कि लेनिन ने सबसे पहले क्या किया था कि युद्ध का समापन करवाया था। युद्ध का समापन मतलब साल 1917 में क्या हुआ कि रूस का सेना 1917 तक बहुत ही बुरी सिचुएशन में था, बहुत ही मारा गया था। ब्रिटेन फ्रांस यानी इंग्लैंड फ्रांस ने क्या किया था, आगे की तरफ रूस के सेना को बढ़ा दिया, जिससे वहां के सेनाओं का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1918 आते आते रूस पूरी तरह से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का तो समापन हुआ वो एक अलग तरीका था, लेकिन
1918 तक क्या हुआ, लेनिन क्या किया, रूस को पूरी तरह से युद्ध मुक्त कर दिया, यानी किसी से कोई लड़ाई नहीं। और कोई देश तभी विकास कर सकता है जब तक कि वो शांत ना रहे, है ना। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के राजा से साथ एक संधि कर ली, और संधि कर ली कि ठीक है ऐसा करो, हम इस लड़ाई के समर्थन में नहीं है, है ना, तुमको जो चाहिए हम करेंगे, मुक्त आधार पर होता है, जो चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे इस लड़ाई से क्या करो, अलग कर दो। उसके बदले रूस को एक बहुत बड़ा भूभाग क्या करना पड़ा, जर्मनी को तय करना पड़ा। ये संधि बहुत ही खराब था, लेकिन मजबूरी था कि वहाँ के विकास की जरूरत था। इन्हें पता था कि अगर मेरे देश का विकास होता तो वो दिया हुआ जगह क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जर्मनी के साथ संधि कर करके उसको युद्ध मुक्त करवाया, बदले में एक बहुत बड़ा भूभाग का नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद क्रांतिकारी दमन, क्रांतिकारी का दमन। कौन सा क्रांतिकारी, लेनिन वाला नहीं। अब जो है ना इस लेनिन के विरुद्ध जो था, जो लोग लेनिन के विरुद्ध था, क्योंकि जारशाही के, ये कौन था जो लेनिन के विरुद्ध क्रांतिकारी, लेनिन के विरुद्ध क्रांतिकारी। एक तो असली क्रांतिकारी था जिन्होंने देश को क्या किया, जाल से अलग करवाया, उसको क्रांतिकारी। लेकिन ये लेनिन के विरुद्ध जो क्रांतिकारी था, लड़ाई करने वाला, इन लोगों ने क्या किया, लेनिन ने जब रूस में शासन की स्थापना किया तो जितने भी लोगों का संपत्ति कब्जा कर लिया था, मतलब क्या किया, जो जारशाही या जो बड़े लोगों के पास संपत्ति था उसको छीन करके छोटे छोटे जो गरीब लोग था उसमें बांट दिया गया। पादरी, पूंजीपति, नौकरशाही सरकार के विरोधी बन गए। इसके कारण क्या हुआ, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाह, जो आजाद के समय में नौकरशाह था, है ना, उस वो लोग क्या किया कि लेनिन के विरुद्ध हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि इसको कैसे पता चलेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि कौन कैसा है। दरअसल क्या हुआ था, लेनिन ने भी तख्ता पलट करवाया था केरेंस्की सरकार का, तो इसको भी डर था कि ये लोग क्या करेगा, पूंजीपति, पादरी, नौकरशाही और अन्य लोग ये लोग मिलकर के क्या हुआ, लेनिन के खिलाफ हो गया, लेनिन विरोधी हो गया, है ना, लेनिन विरोधी हो गया। और ये लोग क्या किया, तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगा। ये लोग क्या किया, तख्ता पलट, यानी वही काम कि लेनिन को हटा करके या तो मार करके क्या करेंगे, फिर से हम लोग सत्ता पे काबिज आ जाएंगे। इसके लिए ये लोग अलग अलग षड्यंत्र करने लगा, है ना। अब इस षड्यंत्रकारी को सजा देना जरूरी था, तो इन्होंने क्या किया, इन षड्यंत्रकारियों को सजा देने के लिए क्या किया, 1918 में इन्होंने हाँ, उससे पहले क्या हुआ कि लेनिन का हत्या का भी कोशिश करने लगा। 1918 में लेनिन का हत्या करके तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगा। जब ये बात लेनिन को पता चला, लेनिन दमनकारी, यानी आओ मार देंगे, जो धराए उसको मार दो, बाद में उससे बात किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक गुप्तचर एजेंसी का स्थापना किया, पुलिस दस्ता का गठन किया है, जिसका काम था कि कुछ नहीं उसके ऊपर देखना, जो क्या करे, जो हमारे खिलाफ काम करे उसको क्या करो, सीधे मौत का घाट उतार दो, है ना। इससे क्या हुआ, क्रांति विरोधी परास्त हो गया, है ना। और हाँ, ये चीज भूल गया, जिस संगठन का, गुप्त संगठन का स्थापना किया, गुप्त संगठन, है ना, हर देश में है। जैसे भारत में RNW है, है ना, पाकिस्तान में ISIS है, इजराइल में मोसाद है,
ये मोसाद दुनिया का सबसे खतरनाक है, मोसाद दुनिया का सबसे खतरनाक है। वजह इजराइल के हर व्यक्ति को 2 साल का सैन्य ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अब हर व्यक्ति 2 साल का सैन्य ट्रेनिंग लेता है, तो बाकी और उसका सेना का क्या स्थिति होगा अंदाज लगाया जा सकता है ना। बहुत ही खतरनाक इसका ये गुप्तचर एजेंसी। तो इन्होंने एक गुप्त संगठन का स्थापना किया था जिसका देखभाल वहां की पुलिस करती थी। उसका नाम था चेका। चेका चेका को सीधे आदेश था कि कोई मेरे विरुद्ध अगर करे किसी भी तरह का क्या षड्यंत्र, उसको सीधे मौत का घाट उतार देना है, उसको सीधे मौत का घाट उतार देना है। अब इससे क्या हुआ कि ये लोग कौन लोग जो लेनिन के विरुद्ध था पूरी तरह से पस्त हो गया है ना। और लाल चेका को चेका को लाल आतंक के नाम से कहलाने लगा। लाल आतंक है ना, ने क्या किया पूरी तरह से इसको लाल आतंक के नाम से रखा। इधर से इन लोगों का ड्रेस कोड था लाल है ना, रेड टेरर इंग्लिश में कहते हैं लाल आतंक है ना। इन्होंने क्या पूरी तरह से क्या किया, लेनिन विरोधी जो भी था है ना, उन लोगों को क्या किया पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दिया। फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुआ कि ये लोग अपना क्या करें, वहां से फिर लेनिन के विरुद्ध जाए। अच्छा, तो ये तो लेनिन का था। इसका ट्रटस्की था एक सहयोगी, ट्रटस्की, जो कि क्या था, युद्ध सेना था, जो कि ट्रटस्की को बताया है, जो कि इसका वो कौन सा पद पे था, युद्ध सेना का वो मतलब कमांडर था। इन्होंने वहां क्या था, एक बात फिर डर क्या था कि साम्यवादी संगठन का उदय हुआ। तो साम्यवादी संगठन को हटाने के लिए हाँ पूंजीवादी संगठन को हटाने, क्योंकि साम्यवादी तो अच्छी बात है, साम्यवादी क्या था कि जो समाज का देखभाल करे। तो पूंजीवादी जो कि रूस के खिलाफ था, रूस के साम्यवादी सरकार के खिलाफ था, इन्होंने भी एक सेना का गठन किया जिसका नाम था लाल सेना। लेनिन ने क्या किया, चेका का गठन किया, और ट्रटस्की हिंदी में ट्रटस्की ने क्या किया, ये युद्ध सेना का अध्यक्ष था है ना, जिसको सैन्य कमांडर कहते हैं है ना, सैन्य कमांडर कहते हैं देश का है ना। इन्होंने लाल सेना का गठन किया। पूछता है क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रटस्की ने। चेका का गठन किसने किया, तो लेनिन ने। ये क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अब आर्थिक व्यवस्था, तो यहां तुम बता ही दिए थे कि जैसे NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, नई आर्थिक व्यवस्था बता दिए थे, लेकिन फिर भी आगे हम बताते हैं आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। युद्ध का समापन किया, क्रांतिकारी का दमन किया। अब पढ़ते हैं यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का क्या मतलब होगा। आर्थिक व्यवस्था, वैश्विक सरकार ने नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। लेनिन ने साम्यवादी को लागू किया। राष्ट्र की सारी संपत्ति, उत्पादन के वितरण साधनों पर सरकारी अधिपत्य स्थापित कर लिया। जमीन पर से व्यक्तिगत स्वामित्व को हटा करके जमीन किसानों में बांट दिया गया। कल कारखाना है, रेलवे ट्रैक, रेलवे खान है ना, जंगल का राष्ट्रीयकरण किया गया। कारखानों में टेक्नीशियन और मजदूरों के माध्यम से उत्पादनों को बढ़ाया। मतलब बताए, जो प्रॉपर्टी था, वो जो जमीन था, वो क्या किया, ये जितना गरीब था सबको बांट दिया, जितना गरीब था सबको बांट दिया।
जमीन पर से जितना था किसानों को कल कारखाना फैक्ट्री ये सब क्या हुआ, पहले किसी सिर्फ एक वंश का था वो जार का, लेकिन इसको क्या किया गया, बांट करके, सॉरी बांटा नहीं गया, इसको सरकारी संपत्ति बना दी गई। किसको, सरकारी संपत्ति। ये तो किसानों में बांट दिया गया, किसानों में, और सरकारी संपत्ति में किस में किया गया, रेल है ना, उद्योग। उसके बाद रेल उद्योग के बाद हो गया जंगल, ये सब अब सरकार की संपत्ति हो गई, है ना। सभी को बराबर बराबर क्या किया गया, बंटवारा किया गया। इससे क्या हुआ, नहीं तो क्या होता, एक कहावत है, रिच गेट्स रिचर और पुअर गेट्स पुअर वाला मामला हो जाता। अमीर अमीर से अमीर बनता जाता और गरीब क्या होता, गरीब बनते जाता, है ना। अब क्या हुआ, किसानों को जो जमीन बांट दिया गया और किसानों पे एक मामूली टैक्स लगाया गया, ज्यादा नहीं, कमाते हो तो दो, अगर बच रहा तो दो, नहीं बचा, इससे क्या किसान भी आगे बढ़ने के लिए तरक्की करने का मौका मिला। अब इसके बाद आता है ये आर्थिक मतलब पैसा का लेन देन, दूसरा नहीं दूसरा नहीं, तीसरा था। अब चौथा, समाज में इन्होंने क्या सुधार किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी लोग थे सबको नौकरी का अधिकार दिया गया। क्या करने का, कि अब आप नौकरी करने का अधिकार, यानी अब आप नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने शिक्षा पर चर्च का अधिकार खत्म कर दिया, चर्च का अधिकार समाप्त कर शिक्षा को क्या किया, निःशुल्क लागू कर दिया, है ना। शिक्षा पर चर्च का अधिकार समाप्त कर निःशुल्क लागू कर दिया गया। किस पर, शिक्षा पर। उसके बाद नारी को सम्मान देने लगा, है ना, पुरुष के साथ साथ नारियों को भी अधिकार दिया जाने लगा, है ना। क्या हुआ, नारी को सम्मान दिया जाने लगा। नारी मतलब स्त्री को के समान सम्मान मिलने लगा। उसके बाद वहाँ एक दल ये है ना व्यवस्था स्थापित की गई, जिसका नियंत्रण था सभी गतिविधियों पर स्थापित किया गया, है ना, जिसका नियंत्रण सब कुछ पे, रोड पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, उद्योग पर, सेना पर, सभी पे बोल्शेविक नाम के संगठन का अधिकार दिया गया। तो आज था लेनिन का कार्य, है ना। अब नए संविधान का निर्माण कल पढ़ाएंगे, काफी हो गया इतना। ये हो गया लेनिन का कार्य। लेनिन के कार्य में एक और पॉइंट है, नए संविधान का निर्माण है ना। नए संविधान के निर्माण के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, उसका नीति आएगा जो पढ़ाना है। तो नए संविधान का निर्माण में क्या किया, दूसरी लेनिन के नेतृत्व में 1918 में बोल्शेविक सरकार ने एक नए संविधान का निर्माण किया, जिसे रूस को सोशलिस्ट फेडरेशन सोवियत रिपब्लिक नाम रखा गया, जो कि बाद में रूस सोवियत संघ या यूएसएसआर के नाम से विख्यात हो गया, है ना। बाद में जाकर के इन्होंने क्या किया, यहाँ का संविधान, नए संविधान का निर्माण हुआ, नए संविधान का निर्माण हुआ, है ना। तो उस टाइम में रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक, रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक, है ना, ये नाम रखा गया। ये बाद में जो जाकर के बन गया, क्या बन गया, सोवियत संघ, और सोवियत संघ से बदल करके हो गया सोवियत संघ रूस, यानी यूएसएसआर, है ना। बाद में इसका नाम हो गया यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत
सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशियन, रसिया या रशियन है ना, यूएसएसआर। इसका गठन हुआ तो 1948 में हुआ था और 1991 में जाकर के सोवियत संघ का विघटन हुआ और कुल यूएसएसआर को 15 भाग में तोड़ दिया गया, 15 भाग में, है ना, जिसमें यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, सोवलिनो है ना, बहुत सारा देश है, तुर्किस्तान है ना। तो ये सब क्या है, 15 भाग का भाग है ये, है ना, वो बात की चीज है। अब अगले दिन पढ़ाएंगे नई आर्थिक नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, नई आर्थिक नीति का भी मिला जाकर सब पॉइंट में से अभी जो पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें से एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है नई आर्थिक नीति, वो कल पढ़ाएंगे। हो गया आपको।